हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रार्थना के विषय में कि किस तरह से परमेश्वर के संतों ने और परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े आश्चर्यक्रमों को किया। उनका जीवन बदल गया। वो निराशा में परमेश्वर की उपस्थिति में गए, वे बिना आशा के परमेश्वर की उपस्थिति में गए और जब उन्होंने प्रार्थना की, आंसुओं के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनके जीवन को बड़े आशीष से भर दिया और उस भवन से वो खाली हाथ नहीं लौटे, पर परमेश्वर की एक बड़ी सामत को, परमेश्वर की एक बड़ी वाचा को वो परमेश्वर की उपस्थिति में से लेके लौटे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम निराशा के जीवन में जी रहे हैं और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो हमें ज़रूरी है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में अगर प्रार्थनाएं नहीं है तो हम परमेश्वर से आशीष को नहीं ले सकते। परमेश्वर की वाचाएं जो हमारे ऊपर वो दी गई है वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, बिना रुके परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब तक आपको मिलता नहीं तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी कृपा हम पे करेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर एक बड़ी आशीष को लेके आएगा। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 6 और 7 और 8वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो बाज स्त्री कहलाती है और उसको कोई पुत्र नहीं होता, जिसके कारण वो हमेशा चिंतित रहती है, दुखी रहती है और रोती हुई रहती है, क्योंकि उसकी गोद जो है वो बंद है और उसके कारण लोग उसको सताते हैं। उसकी जो सौत है पनिन्या, वो हमेशा हन्ना को ताने मारती है और हन्ना को सताया करती है, जिससे कि हन्ना उसके बातों को सुन के दुखी हो जाती है और वो खाना भी नहीं खाती बहुत सी बार और रोती हुई रहती है और दुखी होकर वो सोच में गिर जाती है। हम जिस तरह से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है। बहुत से लोग हमारे आजू बाजू होते हैं जो इस तरह से पनिन्या के समान होते हैं, जो हमें चिढ़ाते हैं, हमारी बदनामी करते हैं और हमें भला बुरा कहते हैं, जिससे कि हम बहुत सी बार समस्याओं में घिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पर हन्ना के जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने कितना भी हन्ना को कहा पर उसने उसे कुछ नहीं कहा और वो सीधा परमेश्वर के भवन में गई और उसने परमेश्वर के भवन में जाके बड़े आंसुओं के साथ प्रार्थना करी और अपने आंसुओं को परमेश्वर के भवन में बोया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी गोद को खोल दिया और एक पुत्र जो आशीषित पुत्र था उसे दिया और परमेश्वर की ओर से उसका नाम शमूएल रखा गया। मेरे प्रियो, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई तो वो खाली हाथ थी, वो बाज स्त्री कहलाती थी, पर जब वो लौटी तो उसने परमेश्वर की आशीष को लेके लौटी। हाँ मेरे प्रियो, आज हम खाली हाथ हैं, आज हम निराशा में हैं, समस्याओं में हैं, हम रो रहे हैं। हो सकता कि बहुत सी बीमारियां हमारी जीवन में पाई जाती हैं, हो सकता कि हमारे पाप हमारे ऊपर प्रबल है, हो सकता कि बहुत से लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हमें सताव है और पनिन्या के समान आजू बाजू बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में भला और बुरा कहते हैं, बदनामी करते हैं और हम रोने की स्थिति में हैं। पर हन्ना जो है उस स्थिति में भी वो परमेश्वर के पास गई। उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया, पर अपने दुख को, अपने आंसुओं को परमेश्वर के भवन में जाके उंडेल दिया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक बड़ा आशीषित पुत्र दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। हम देखते हैं कि शमूएल जो ये नाम है परमेश्वर की ओर से बड़ा आशीषित नाम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा हुआ बच्चों का रखने वाला ये नाम है और ये आशीषित नाम है और उसका पुत्र जो है वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए शमूएल को बुलाया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है तो हमें बड़ी आशीष देता है और ऐसी आशीष देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, जो रुकती नहीं है, पर हमसे वो आशीष होके हमारे बच्चों तक जाती है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है और उसके बाद जब लोग उसके विरोध में खड़े थे, हन्ना के पनिन्या उसके विरोध में खड़ी थी
और उसे भला बुरा कहती थी, उसके बाद पननिया का जिक्र कहीं पे भी नहीं पाया जाता। हन्ना के बारे में, शमूएल के बारे में बोला जाता है, पर उस पननिया के बारे में नहीं बोलते हैं। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं तो ये बुरे लोग जो है क्षण भर के लिए होते हैं, उस समय के लिए होते हैं, वो हमारे जीवन से चले जाएंगे और कभी हम पलट के भी नहीं दिखेगा। पर परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हमेशा और हमेशा दिखेगी। इसलिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो मेरे प्रियो, चाहे हम हारे हुए हो, चाहे हम निराशा में हो, चाहे हम थके हुए हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर परमेश्वर के सम्मुख हमें जाना है। प्रत्येक दिन हमें जाना है, अपनी समस्याओं को लेके जाना है। हन्ना ने आंसू के साथ बोया, हम किस तरह से बोते हैं हमें ये जानना है और परमेश्वर की आशीषों को लेके आना है। जब तक नहीं मिलता तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हमेशा और हमेशा दिखे। आप दूसरा अगर उदाहरण देखते हैं बाइबल में से, तो याकूब जो था, ये अपने भाई के विरोध में पाप करता है और एसाव उसका भाई होता है और वो उसके विरोध में पाप करता है और उस पाप से वो 7 साल तक भागता है और एक दिन वो थक जाता है। अगर हम उत्पत्ति उसका 32 और 33वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो 32वें अध्याय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके पापों की क्षमा की जाए। और जब तक उसके पाप का क्षमा नहीं मिलता है तब तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पैरों को पकड़ लेता है। और जब तक परमेश्वर उसके पाप को क्षमा नहीं करता तब तक वो उसके चरणों को नहीं छोड़ता है, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो देता है और वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, ताकि ये पाप मेरे जीवन पे जो प्रभाव डालता है, जिससे मैं इतने सालों से भाग रहा हूँ, अब मुझे इसका छुटकारा चाहिए। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने कहा कि आज से तेरा नाम इज़राइल रखा जाएगा। वो इज़राइल जो आशीषित है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ा, उसका नाम बदल के याकूब से इज़राइल रखा गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम जाते हैं, चाहे हमारी ज़रूरत कुछ भी हो, तो परमेश्वर हमें एक नए जीवन को देता है। परमेश्वर हमें एक नई सामत को हमारे जीवन में भर देता है। परमेश्वर एक नई बातों को हमारे जीवन में भर देता है। और जैसा याकूब को कहा कि आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, उसी तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के कहेगा कि आज से तेरे पाप क्षमा किए जाते, आज से कर्जा दूर किया जाता, आज से तेरे जीवन से निराशा को दूर की जाती है और मेरी आशीषें तुम्हारे जीवन में फलवंत होने पाती है। तो निरंतर प्रार्थना करते रहे, हन्ना के समान प्रार्थना करें। जब तक नहीं मिलता तब तक प्रार्थना करें, याकूब के समान प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों को पकड़े रहें, ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करे, हमारे बच्चों को आशीषित करे, हमारे भविष्य को आशीषित करे, हमारे कामों को आशीषित करे और हम परमेश्वर को तरफ से बड़े आशीषित होने पाए। और जब परमेश्वर आशीषित करता है प्रार्थना को सुन के, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज हमें वो आशीष से भर दे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु, हन्ना ने तुझसे प्रार्थना करी और तूने उसकी प्रार्थना को सुना। याकूब ने तेरे चरणों को पकड़ लिया और उसने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे पाप को क्षमा कर दे, कब तक मैं इससे भागता रहूं। और तूने उसकी प्रार्थना को सुना और तूने उसको क्षमा किया और एक नए जीवन से भर दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आज उनके जीवन में एक नई सामत को तू रिलीज कर, नई बातों को तू रिलीज कर परमेश्वर पिता, निराशाओं को दूर कर परमेश्वर। और आज हमारी प्रार्थना को सुन परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना को उत्तर दे के प्रभु तू परमेश्वर एक नई बातों को तू लेके आ और पीढ़ी दर पीढ़ी तू आशीषित कर। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।